डिवाइड करो, 3 टाइम्स 12 जाएगा, ठीक है। 5 से नहीं जाएगा, 6 से 12 को डिवाइड करो तो 2 टाइम्स। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है प्लेइंग विद नंबर्स एंड दिस इज योर सेकंड चैप्टर। अब ये पीडीएफ जो मैंने आप लोग को भेज रखा है, हम लोग उसी से डिस्कस करेंगे। बट ऑल दीज थिंग्स आप कब डिस्कस करोगे, आप कब देखोगे अपने पीडीएफ में बेटा, जब क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसके पहले आप समझो इस चीज़ को। सी, प्लेइंग विद नंबर्स में फर्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आज हम लोग का सेकंड चैप्टर है। अब मान लो कि अगर मैं 6 को डिवाइड करूँ, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं, राइट। दैट इज 6 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू योर हाउ मच 6। ओके, अगेन अगर मैं 6 डिवाइडेड बाई 2 करूँ तो 3 टाइम्स जाएगा, राइट। सो दीज आर द नंबर्स। सो इसमें क्वेश्चन क्या है आपका, 6 है, रिमाइंडर 0 है, इसमें भी रिमाइंडर 0, इसमें भी रिमाइंडर 0। दैट मीन्स 6 इज डिविजिबल बाय योर 3, 2 एंड 1, राइट। बट जब मैं 6 को 4 से डिवाइड करूँ, मीन्स 6 डिवाइडेड बाई 4, आई एम गेटिंग रिमाइंडर एज 2। Again 6 divided, remainder as 1, and again 6 by 6, so remainder is 0. That means I can say that 6 is divisible by 6, 3, 2 and 1. Is this called? So I can say that the numbers are 1, 2, 3 and 6 are the divisors of your number 6. Divisors. So these numbers are called factors. These numbers are called factors. ठीक है, तो फैक्टर की डेफिनेशन क्या हुई, अ फैक्टर इज अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजन ऑफ द नंबर, ठीक है। यानी कि हमारे पास सिंपल लैंग्वेज में रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, क्लियर है ना ये चीज़। अब हम इसमें बहुत सारे नंबर्स का, इसमें तो सिर्फ एग्जांपल आपके 6 का दिया हुआ है, हम लोग और भी नंबर्स का देख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो मल्टीपल क्या होता है, अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ नंबर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय अ नेचुरल नंबर, ठीक है। जैसे कि मल्टीप्लाई 3 बाय दिस 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 दिस, वी गेट क्या, देखो 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, ऐसे करते करते हम आगे बढ़ सकते हैं। दैट मीन्स 3, 6, 9, 12, 15, 18, these all are the multiples of 3। मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है, वो हमें मल्टीपल्स, जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल दे रही हूँ 2 का। 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे नेचुरल नंबर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हमें क्या मिलेगा, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो जब हम 2 को इसको मिलेगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14, राइट। इन सबसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये सारे नंबर्स मिलेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10 ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 2, राइट, मल्टीपल्स ऑफ 2। अच्छा, आज मैं इस पीडीएफ से क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि जब आप क्लास खत्म करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस पीडीएफ से कैसे पढ़ना है आपको। मैं हर एक बुक से आप लोग को एक बार इसीलिए पढ़ाती हूँ कि आपको पता चले इस बुक को रीड कैसे करना है। जैसे कि मेरे पास एनसीईआरटी पढ़ने से बोलते कि मैं एनसीईआरटी से समझ में नहीं आता, आई कांट एबल टू रीड एनसीईआरटी। सो हाउ कैन यू रीड एनसीईआरटी, दैट्स व्हाई आई यूज सम ऑफ द टाइम्स इन क्लास बुक्स, नॉट पीपीटीज, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। आप 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वो उसका फैक्टर जरूर रहेगा, 1 सबसे डिविजिबल है। मतलब क्या कहना है कि इस तरीके से अभी हम लोग डिवाइड कर रहे थे किसको, 6 को। 6 को हम लोग 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं और 6 से। यानी कि जब हम इन सबसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। दैट मीन्स ये सारे क्या है, फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स हैं। जब ये सारे फैक्टर्स हैं तो इसमें वन हर एक नंबर का फैक्टर होता है, कोई भी नंबर ले लो, 1 इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, एवरी नंबर इज अ फैक्टर इटसेल्फ। अब देखो इसमें मैंने एग्जांपल दिया कि नहीं, 6 का, 6 को 6 से डिवाइड कर सकते, यानी कि अपना फैक्टर सबको ही होता है, एवरीबॉडी हैव इटसेल्फ एज अ फैक्टर, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी का, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एग्जैक्ट डिविजन ऑफ द नंबर। अभी मैंने बोला एग्जैक्ट डिविजन यानी कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए। एग्जैक्ट डिविजन का मतलब क्या होता है, आपका जो डिवाइजेशन है, जब आप डिवाइड करोगे, जैसे कि फैक्टर्स ऑफ 12, ये सारे 12 के फैक्टर है, वी फाइंड दैट ईच वन ऑफ दिस फैक्टर डिवाइड्स 12। दिस इज अ ट्रू फॉर ऑल नंबर्स, समझ गए, यानी कि हमारे पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए, एग्जैक्ट डिवाइजर। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। जितने भी फैक्टर होंगे वो सारे या तो उस नंबर से बड़े होंगे, अरे सॉरी, उस नंबर से छोटे होंगे, या तो फिर उस नंबर के इक्वल होंगे, उस नंबर से कभी भी बड़े नहीं हो सकते। आपने कभी देखा है क्या ऐसा, जैसे अभी 6 का हम लोग कर रहे थे तो 7, 12 ये सारे थे क्या, नहीं थे ना, नहीं थे। 6 था या 6 से लेस था, 6 और 6 से लेस था। इसी वजह से हम कहेंगे कि फैक्टर्स आर आइदर इक्वल और लेस, फैक्टर आर आइदर इक्वल और लेस। ये सारे फैक्टर्स की प्रॉपर्टीज है। फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। किसी एक नंबर का इनफाइनाइट तक तो फैक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि जैसे कि हम लोग 6 का फैक्टर्स निकाल रहे थे तो हमारे पास एक लिमिटेड नंबर में आया ना, 1, 2, 3 एंड 6, ये लिमिटेड नंबर्स हैं, लिमिटेड नंबर्स, ठीक है, ओके, नंबर्स है।
तो सिंस ये लिमिटेड नंबर्स हैं, इसी वजह से क्या है कि ये फाइनाइट होते हैं, ठीक है। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू दैट नंबर। अगर किसी नंबर का मल्टीपल निकाल रहे हैं बेटा जी, तो देखो फैक्टर्स में क्या था, हमेशा लेस होना चाहिए, लेकिन मल्टीपल्स में क्या होना चाहिए, या तो उसके इक्वल होगा या तो उससे ज्यादा होगा। ये प्रॉपर्टी आपकी कहाँ की है, मल्टीपल्स की है। अभी देखा, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना उस फैक्टर, उस नंबर से, दैट्स व्हाई इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर। जैसे 2 4 6 8 12 10, ठीक है, ये सब क्या है, मल्टीपल्स ऑफ टू, मल्टीपल्स ऑफ टू। तो आइदर इट इज इक्वल और ग्रेटर, ठीक है। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इज, तो ट्रू है। द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स हो सकते हैं, आप कितना भी मल्टीप्लाई करो ना, क्या दिक्कत है, हमें तो बस मल्टीप्लाई करना है ना, क्योंकि वो कितना भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। क्लियर है ना ये चीज, चलो आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स क्या होता है, इफ द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज 2 टाइम्स द नंबर, देन द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। समझ लो, परफेक्ट नंबर हम किसे कहेंगे, हम लोग परफेक्ट नंबर उस नंबर को कहते हैं जबकि वो 2 टाइम्स उस नंबर का हो जाए। समझ लो, जैसे कि देखो 6 का फैक्टर क्या है, 1 2, मैंने 6 को पहले ले लिया इसलिए बार बार सारे एग्जांपल से मैं उसी को समझा रही हूँ। तो 6 का फैक्टर क्या हो गया, देखो 1 2 3 एंड 6 आर द फैक्टर्स ऑफ योर 6, तो इसका सम क्या हो गया, 12 हो गया। 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, दैट इज सम ऑफ द ऑल द फैक्टर्स ऑफ 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 6, सो 6 इज अ परफेक्ट फैक्टर। 6 क्या है, एक परफेक्ट फैक्टर है। लेकिन अगर मानो मैं 28 लेती, 28, तो 28 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 2 4 7 14 एंड 28, तो इन सब का एडिशन करो 56, 56 को हम 28 इंटू 2 लिख सकते हैं। सो क्या हुआ, 20 इज ऑल्सो अ परफेक्ट फैक्टर, ठीक है। अब 12 लिखो, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 6, ठीक है। 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, वो नंबर खुद होगा। तो इन सबका एडिशन करो, 6 6 12 12 24 24 एंड 4 क्या होगा, 24 एंड 4 28, ठीक है। और ये 12 के बराबर नहीं है, ठीक है, हम लोग यही देख रहे हैं ना। 56 आया, 56 को क्या 28। नाउ नेक्स्ट देखिए, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स यानी कि जो नंबर्स 2 के मल्टीपल्स हो। इवन नंबर्स क्या होता है बेटा, इवन नंबर्स आर 2 के मल्टीपल्स, 2 के मल्टीपल्स यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हो सके, यानी कि 2 के मल्टीपल्स क्या क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये सारे लगातार लगातार चलते जा रहे हैं। तो ये सब क्या है, आपके 2 के मल्टीपल्स, यानी कि 2 से जब उसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। तो देखो ना, जब हम 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, रिमाइंडर क्या आया, 0। तो यानी कि इवन नंबर्स क्या हो गए, इवन नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड करने पर क्या है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। इसी तरह ऑड नंबर्स जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते हैं वो सारे ऑड नंबर्स होते हैं, यानी कि 1 3 5 7 9 11 13 15, ये सारे के सारे ऑड नंबर्स होते हैं। ये सब मैं नंबर्स आपको इसलिए बता रही हूँ जिससे कि बाद में आपको क्वेश्चंस करने में या न्यूमेरिकल्स जो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वो करने में आपको हेल्पफुल मिले। याद रखना, हमेशा प्रॉब्लम्स वर्ड प्रॉब्लम्स में ही आती है, ठीक है। वट एवर आई सॉ, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको वर्ड प्रॉब्लम में बड़ी दिक्कत आती है, तो हम लोग वर्ड प्रॉब्लम की ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब राइट द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, 24 के फैक्टर्स लिखने हैं। 24 को कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं बताओ, 1 से कर सकते हैं, ठीक है, 2 से कर सकते हैं तो 1 और 2 आ जाएगा, ठीक है, 3 से कर सकते हैं तो 8 आ जाएगा, 4 से कर सकते हैं तो 6 आ जाएगा, 5 से कर सकते हैं नहीं, 6 से कर सकते हैं, 6 4 जा, 7 से कर सकते हैं, 7 7 7 7, अच्छा ये सब मैं लिख रही हूँ क्या क्या आएगा, मैं एक एक करके कर दूँ आपको। देखो एक तो 1 होता है, यानी कि 24 को 1 से करेंगे तो 24 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर आपका क्या आएगा बेटा जी, 0 आ जाएगा। 2 से अगर करें तो 2 डिवाइडेड बाई 24 क्या आ जाएगा आपका, कितने टाइम्स, 1 और 2 टाइम्स, 0 आ गया, ठीक है। फिर 3 से करो 24 को तो क्या आ जाएगा, 8 टाइम्स 24, रिमाइंडर 0 आ गया। 4 से करो 24 को तो 6 टाइम्स 24, रिमाइंडर 0 आ गया। फिर 5 से जाएगा नहीं जाएगा, 6 से करो, 6 से 24 को करो तो 24 कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर 0 आ गया। 7 से नहीं जाएगा, 8 से करो, 8 से 24 को करो तो 3 टाइम्स 24 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया। 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 12 से करो 24 को तो 2 टाइम्स 24 जाएगा, 13 से नहीं, 14 से नहीं, 15 16 17 18 19 20, सीधा अभी अपने 24 से ही जाएगा। 24 डिवाइडेड बाई 24 तो 1 टाइम्स 24 माइनस 0। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए बेटा जी, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, दीज आर द फैक्टर्स, ठीक है। ये सारे इसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं। क्लियर है ना।
समझ में आ गया कैसे करना है? ओके, अब चेक करो, देखो ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए। क्लियर है ना? सारे नंबर्स ऐसे ही करने हैं आपको। राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 17। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स यानी कि मल्टीप्लाई, मल्टीपल्स यानी कि मल्टीप्लाई। तो सीधा सीधा आप 17 का टेबल लिख लो। आप 5 क्लास में 17 का टेबल कंप्लीट करवा दिया जाता है। तो 17 इंटू 1, 17 इंटू 2, 17 इंटू 3, फर्स्ट 5 बोला है तो 5 तक लिखना है आपको। 4, 17 इंटू 5, तो हम लिखेंगे 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85। ठीक है, तो ये सारे जो है आपके 17, 34, 51, 68 एंड 85 आर द मल्टीपल्स ऑफ 17, मल्टीपल्स ऑफ 17। ठीक है ना? क्लियर है? क्लियर है ये बात? उसके बाद देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 48, देयर सम इज 19, फाइंड द नंबर्स। दो नंबर्स हैं जिनके प्रोडक्ट क्या है, 48 है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट अगर 48 है, देखो ये जो नंबर है ये थोड़ा सा आप 7th क्लास में जाओगे तो आपको अलजेब्रा के थ्रू करवाया जाएगा। लेकिन अगर मैं अभी आपको बताऊं तो प्रोडक्ट आपका 48 है, सम आपका 19 है। व्हाट आर द नंबर्स? 48 है, तो एक बात बताओ, 48 का प्रोडक्ट है यानी कि कोई एक क्या हो जाएगा, इसका मल्टीपल्स हम लोग देखेंगे इसके, या फैक्टर्स देखेंगे। ठीक है, तो फैक्टर्स पहले हम लोग 48 का देखते हैं। 48 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे बेटा? फैक्टर्स ऑफ 48, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 48 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से जाएगा, 8 से हाँ जाएगा, 8 9 से नहीं जाएगा, 10 11 12 12 से जाएगा, 13 14 15 16 से जाएगा, 17 से नहीं जाएगा, 18 से नहीं जाएगा, उसके बाद 48 सीधा 24 से जाएगा और खुद के नंबर से जाएगा। दीज आर व्हाट? दीज आर द फैक्टर्स। ठीक है, ये सारे क्या है बेटा? ये सारे फैक्टर्स हैं। अब ये फैक्टर्स बोल दिया, अब बोला है क्या कि दे आर सम। ठीक है, उनका सम 19 है। अब बताओ ये सम क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट 48 है और सम 19 है, करो ना सम 19। 16 16 में 8 17 18 19, 3 प्लस करो तो 19 हो जाएगा। 16 में 3 प्लस करो 19 हो जाएगा, तो दो नंबर्स क्या हो गए आपके? 3 एंड 19 हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड टू नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 एंड प्रोडक्ट इज 24। वही माइनस करने पर कैसे आएगा? पहले हम लोग क्या निकालेंगे? 24 का फैक्टर्स निकालेंगे। 24 के फैक्टर्स निकालेंगे। अभी हम लोगों ने 24 का फैक्टर निकाला था, क्या था? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 से जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से भी जाएगा, 7 नहीं, 8 यस, 9 नहीं, 10 11 12 से जाएगा, और 13 14 15 नहीं, 16 नहीं, अब सीधे 24 से ही जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बोला है कि डिफरेंस इज 2, डिफरेंस 2 लाना है। तो ये कर लो, 8 में से 6 गया या 6 में से 4 गया, 2 आ जाएगा। 8 में से 6 गया, आपका क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। तो या तो वो दो नंबर ये क्या हो सकते हैं? देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है? 24 होता है, और माइनस करने पर 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो आपका क्वेश्चन इससे सेटिस्फाई हो रहा है, ना कि इससे सेटिस्फाई हो रहा है। इसलिए आपके दो नंबर्स क्या होंगे? 6 और 4 होंगे। क्लियर है? ठीक है ना? ये आपको चेक करना पड़ेगा, वैसे ही नहीं बता सकते। ठीक है, विदाउट एक्चुअली डिवाइड शोज दैट 13 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। एक्चुअल में इसको डिवाइड नहीं करके हमें शो करना है कि ये इसका फैक्टर है। कैसे कर सकते हैं बताओ? ये नंबर क्या है? ये नंबर है आपका 130013, यानी कि 130013। तो 1,30,030 तो 113 से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें, अगर मैंने इसको 1,13,000 बना दिया, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1,30,000। ठीक है, प्लस 13 ऐसे भी तो कर सकते हैं। ठीक है, अब 1,30,000 को कैसे लिख सकते हैं? 13 इंटू 40 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, प्लस 13 इंटू 1 ऐसे भी तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। यानी कि 13 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर 40 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मैं 13 इंटू 1 2 3 4 के जगह पे 1 आ जाएगा, आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया 13 जो है इसका फैक्टर है। ठीक है, किसका? इस आपके जो नंबर है ना 130013 का। क्लियर है ना? अच्छा देखो, इस नाउ सी क्वेश्चंस क्या है। अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे कि फैक्टर्स और मल्टीपल इसके डेफिनेशंस देने हैं और 4 एग्जांपल्स देने हैं ईच। ठीक है, फैक्टर क्या होता है? अभी मैंने बोला था फैक्टर्स क्या होता है। पहला क्वेश्चन है फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? उस अगर मैं डेफिनेशन के तौर पे लिखूँ तो बोलेंगे इट इज़ अ नंबर, इट इज़ अ नंबर। ठीक है, कैसा नंबर है ये बेटा? इज़ एन एग्जैक्ट डिविजर, एग्जैक्ट डिविजर ऑफ अ नंबर, ऑफ अ नंबर।
ठीक है। अब फैक्टर सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोगों ने 6 का लिया था, हम दूसरा भी ले सकते हैं। आप 8 का ले लो, आप किसी का भी ले लो, क्योंकि 6 आपके दिमाग में बैठा है इसलिए मैं इसमें 6 का ही नंबर एग्जाम्पल में इसने 4 बोले हैं तो मैं 6 का दे दूँ। अगर अगर मैं 6 का देती हूँ, जैसे 6 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 1 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स 6 जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है। फिर 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, 6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 2 टाइम्स जाएगा, 6 जाएगा, 0 आ जाएगा। 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से अगर 6 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, 6 जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो 1, 2, 3 और 6 ये सारे क्या हैं, सबके जो रिमाइंडर्स हैं बेटा वो क्या है आपके 0 है। इसका मतलब फैक्टर्स क्या हो गए 6 के, 1, 2, 3, 6। ठीक है। ओके। इसी तरह हम 12 का देख सकते हैं एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखो, 1 को 12 से डिवाइड करो, 12 टाइम्स जाएगा। 2 से 12 को डिवाइड करो, 6 टाइम्स 12 जाएगा। 3 से 12 को डिवाइड करो, 4 टाइम्स 12 जाएगा। 4 से 12 को डिवाइड करो, 3 टाइम्स 12 जाएगा। ठीक है। 5 से नहीं जाएगा, 6 से 12 को डिवाइड करो तो 2 टाइम्स 12 जाएगा। ठीक है। 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 12 खुद से जाएगा। 12 से डिवाइड करो, 1 टाइम्स 12, 0 जाएगा। तो इसका मतलब फैक्टर्स ऑफ 12 क्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। क्यों? क्योंकि फैक्टर्स या तो इक्वल होते हैं या तो लेस होते हैं। ठीक है। यही तो दो ऑप्शन थे फैक्टर्स के, जबकि मल्टीपल या तो इक्वल होते हैं या ग्रेटर होते हैं। ठीक है। अब दो अपने से आप दोगे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, मल्टीपल। मल्टीपल पूछा है। दूसरा क्या पूछा है बेटा जी, मल्टीपल। तो मल्टीपल आप कैसे बोलोगे बताओ। मल्टीपल ऑल इजी है, हम बोलेंगे कि मल्टीपल इज अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग बाय नेचुरल नंबर्स या तो वो इक्वल होंगे और ग्रेटर होंगे। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लो टू के मल्टीपल्स क्या क्या हो जाएंगे, लिख लो। 2 हो जाएगा खुद, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करते जाएंगे, दीज आर 2 के मल्टीपल्स। या मैं 6 के मल्टीपल्स बोलूँ अगर, ठीक है, क्या हो जाएगा, 6, 12, 18 दीज आर द मल्टीपल्स। या मैं और नंबर ले लूँ ना, 5 के मल्टीपल्स अगर बता दूँ तो क्या हो जाएगा, 5, 10, 15, 20, 25, ये सब क्या है, मल्टीपल्स है। तो दीज आर कॉल्ड द मल्टीपल्स। ठीक है। तो मल्टीपल्स या तो इक्वल उस नंबर के होते हैं या तो ग्रेटर नंबर के होते हैं। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग 60, 76, 125। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फैक्टर्स निकालने हैं, किसके निकालने हैं, 60 के मानो निकालने हैं। तो 60 के फैक्टर्स कैसे निकलेंगे हम बताओ। डिवाइड करने पर, 1 से डिवाइड करो 60 को, क्या हो जाएगा, 60 टाइम्स 60 आएगा। एक तो ये खुद उसका फैक्टर होता है। दूसरा 2 से 60 को डिवाइड करो, क्या हो जाएगा, 30 टाइम्स 60 हो जाएगा। 3 से 60 को डिवाइड करो, क्या हो जाएगा बताओ, 20 टाइम्स 60 आ जाएगा। 4 से 60 को डिवाइड करो तो 4 1 जा 4, 2 0, 5 टाइम्स 20 यानी कि 4 भी है। 5 टाइम्स 60 को डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 1 0, क्या होगा, 2 टाइम्स 10 तो 0, 5 भी हो जाएगा। 6 को 60 से करो तो 10 टाइम्स हो जाएगा 60। ठीक है। 7 से नहीं जाएगा, 8 से करो 60 को, क्या आएगा, जाएगा नहीं जाएगा। 9 से करो, 9 से नहीं जाएगा। 10 से करो, 10 से करो तो 6 टाइम्स 60 आ जाएगा। 11 से नहीं जाएगा, 12 से करो, 12 से 60 को करो तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। ठीक है। 13 से 14 से 15 से करो 60 को, 15 से करो 60 को तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 60। ठीक है। 16 से करो नहीं, 17, 18, 19, 20, 20 से करो 60 को तो कितने टाइम्स जाएगा, 30 टाइम्स 60 हो जाएगा। ठीक है। 21, 22, 23, 24 इन सबसे करते जाएंगे। अब देखो 21 से लेके 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये सब 30 जाएगा इसमें। 30 को करो 60 से तो 2 टाइम्स में 60 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये सब कुछ नहीं जाएगा, अब सीधा अपना 60 का 60 से ही जाएगा। ठीक है। 1 टाइम्स। तो फैक्टर्स क्या हो गए इसके, इसका मतलब इतना बड़ा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 ये सारे क्या हैं, ये सारे बेटा 60 के फैक्टर्स हैं। ठीक है। ऐसे ही आपको निकालना पड़ेगा 76 का, 125 का, 729 का। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे 25 का फर्स्ट मल्टीपल 25, 35, 45, 40। ठीक है। अब जैसे देखो मैं इस क्वेश्चन को करूँ मल्टीपल्स, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स।
ठीक है। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपका 25 है, तो फर्स्ट 5 यानी कि 25 इंटू 1, 25 इंटू 2, 25 इंटू 3, 25 इंटू 4, 25 इंटू 5, फर्स्ट 5 हो गए। ठीक है, तो 25, 50, 75, 100, 125। ठीक है, अब 40 का अगर बोलो, 40 का बोलो तो सीधे सीधे वही करेंगे, 40 इंटू 1, 40 इंटू 2, 40 इंटू 3, 40 इंटू 4, 40 इंटू 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 40, 80, 120, 160 एंड 200। ठीक है, ऐसे ये मल्टीपल, फर्स्ट 5 मल्टीपल मल्टीपल क्या होता है, या तो इक्वल होगा या तो उसके बड़ा होगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव 15 एज देयर फैक्टर। 15 किसका फैक्टर होगा, 15615। देख, इसका यही क्वेश्चन है कि 15615 का फैक्टर 15 होगा कि नहीं। बताओ भाई, फैक्टर का प्रोसीजर क्या बताया था कि बिना मल्टीप्लाई करके भी हम निकालेंगे, कैसे। तो 15, 1 2 3, ठीक है, प्लस 615 कर सकते हैं, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, प्लस 600 प्लस 15। ठीक है, कर सकती हूँ ना। तो क्या मैं इसको, इस चीज़ को कैसे लिखूँ, बताओ। हाँ, तो क्या मैं इसको 15 इंटू ये कर सकते हैं, प्लस इस चीज़ को हम 6 इंटू ऐसे कर सकते हैं, प्लस इसको 15 इंटू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं ना। अब क्या ये 15 इसका आ सकता है, क्योंकि ये 600 है बेटा, 600 है, तो 600 में 15 का कोई मल्टीपल हो सकता है क्या, बताओ। बिल्कुल हो सकता है ना। या 15 इंटू एक, तो हम 3 जीरो लिख दें, या 600 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 15 इंटू 40, अगर मैं ऐसे लिखूँ तो वो 600 आता है, प्लस 15 इंटू 1 हो सकता है, 15 इसमें से कॉमन ले लो, 1000 प्लस 40 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, 15 इंटू 1041, यानी कि हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि 15 मल्टीपल होगा और 104 मल्टीपल ऑफ 15615। ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग 1041। ठीक है, क्लियर है ना ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 21। 21 से डिविजिबल देखना है तो डिवाइड करेंगे, 21 डिविजिबल है तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट 11 इज द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, वही सेम तरीका अभी जो किया है हमने। विच ऑफ द एक्चुअल डिवीजन शोज दैट ईच ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 विदाउट एक्चुअल डिवीजन। ठीक है, डिविजिबल बाय 5, इज देयर इज एनी नेचुरल नंबर हैविंग नो फैक्टर्स एट ऑल, नहीं, 1 सबका फैक्टर होता है। फाइंड द नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100 एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स, जिसमें एग्जैक्टली 3 ही फैक्टर्स हो। सॉर्ट आउट इवन एंड ऑड नंबर्स, इसका तो मैं एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन मैं यहीं पे कर दूँ आपके। ठीक है, और इवन एंड ऑड नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल नहीं है, ऑड नंबर है, ये इवन है, ये ऑड है, 2 से डिविजिबल है, इवन है, 2 से डिविजिबल नहीं है, ऑड है। ठीक है, बिकॉज इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, ऑड नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है,